आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अभी हमने जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष भी हम सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इस कार्यक्रम में आए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है आज के दिन ही वो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। नमस्कार, मैं अभिषेक बलोदी आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर के अनन्या होटल में। दरअसल आपको बता दूं कि आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और उसको कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में जो है बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। और आज काशीपुर पहुँचे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पहुँचे कार्यकर्ताओं को, तमाम सारे लोगों को यहाँ पर संबोधित किया और किस तरीके से जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिस तरीके से जो है पार्टी संगठन के लिए जो योगदान रहा है उसी को लेकर जो है आज पूरे देश भर में जो है एक बलिदान दिवस के रूप में मनाती हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो भारतीय जनसंघ के जो है संस्थापक रहे हैं और 1951 में जो उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी और जो पार्टी आगे चलकर जो है भारतीय जनता पार्टी के रूप में जिसका नवनिर्माण हुआ और जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानते हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं आज इस कार्यक्रम के अगर मैं बात करूं तो इस काशीपुर के जिलाध्यक्ष मनोज पाल और प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी जी, तमाम सारे कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और शहर के महापौर दीपक बाली जी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह जी जो है यहाँ पहुँचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जो है बलिदान दिवस के रूप में जो है संबोधित किया है। साथ ही कार्यक्रम का समापन जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है महामंत्री हैं राजेंद्र बिष्ट जी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को जो है संबोधन करके जो है इस कार्यक्रम की जो है समापन किया गया। अब देखिए, पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद हैं। वहाँ पर खाने की सामग्री भी उपलब्ध ईंधन भी नहीं है और खाने की सामग्री भी नहीं है। महंगाई चरम पे है, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। तो पूरे विश्व भर में कटोरा लेकर के जा रहा है, कोई उसको पैसा दे दे। यह स्थिति पाकिस्तान की। एक तरफ भारत है। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अभी हमने जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। इस बात का गर्व होना चाहिए कि पिछले 4 साल से लगातार विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत की, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। पूरा विश्व का निगाह भारत की ओर है। तो पाकिस्तान और भारत में तो कोई तुलना ही नहीं है। देखिए, अब लोन तो लोन ही होता है ना। लोन जब कोई लेता है तो ये मालूम होता है कि दूसरी पार्टी किस प्रकार से उसको वसूलती है, कितना ब्याज लगाएगी, कितना कंडीशन लगाएगी। तो पूरी तरीके से कंडीशंस में, शर्तों में दबा हुआ पाकिस्तान है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में उनका जन्म हुआ था, 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे अर्ध जीवन जिन्होंने केवल 50-52 साल का जीवन जिया और ये जो धारा 370-35 है और कश्मीर को विलय करने के लिए जिनका बलिदान हुआ है, उस महापुरुष की बलिदान के लिए हम लोग यहाँ पर दिवस के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय अरुण सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। मैं पूरे जनपद की तरफ से उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष भी हम सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इस कार्यक्रम में आए। नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जैसे जिस प्रकार अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया और उस समय वो केंद्र में मंत्री थे, सब कुछ थे, उसके बाद भी उन्होंने त्याग किया और ये समझ लीजिए बहुत कम आयु में, एक अर्ध आयु में उन्होंने अपना जीवन छोड़ा है और बलिदान दिया है। तो युवाओं को भी इस प्रकार का उनका ये इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पंचायत चुनाव को मैं प्रदेश में संयोजक के नाते देख रहा हूँ, पूरे प्रदेश के चुनाव को भी। प्रदेश के चुनाव को हमने पर्यवेक्षक इत्यादि बना दिए हैं। हम सब अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। भाई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश तो कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। कोर्ट का जो आदेश होगा उसका इंतजार किया जाएगा। बाकी चुनाव हम विधिवत रूप से लड़ाएंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे अरुण सिंह जी जो इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर आए थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। तो वास्तव में जो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान है आज के दिन ही वो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और उनके द्वारा देश के लिए किए गए एक एक कार्य को आज देशवासी याद करते हैं और उस बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए उनसे हमें सबको प्रेरणा मिलती है। और मैं भी आज
उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित भी हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो धारा 370 हटाकर 2019 में एक सच्ची श्रद्धांजलि, वास्तविक श्रद्धांजलि उस दिन दी गई। और मैं आज सभी काशीपुर के निवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं तो देखिए ये कहूँगा कि युवा शक्ति जो एक तरीके से वास्तव में किसी भी देश के एक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ऐसे में युवा जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो ये मानिए, तय मानिए कि भारत जो लगातार सशक्त होकर उभर रहा है वो दिन पर दिन एक दिन तो कहा जा गया है कि विश्व में हर तरीके से समृद्ध और नंबर 1 अर्थव्यवस्था पर भारत आपको दिखाई देगा, युवाओं के साथ ही और युवाओं के मार्गदर्शन।